हेलो दोस्तों, नमस्कार। विश्व पुस्तक दिवस पे एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से। किताबें बचपन में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम माँ बाप की जिम्मेदारी होते हैं। उसके बाद एक दौर ऐसा आता है जब हम अपने कैरियर के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या तमाम वो प्रोफेशनल्स, दोस्तों वो सारी पढ़ाई भी मजबूरी में होती है। लेकिन उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर जब हम पहुंचते हैं जहां थोड़ा ठहराव हो, तो हम वो किताबें पढ़ते हैं जो हमारे मन को सुकून दे सके। मन को सुकून से याद आया, एक बार की बात है, जयशंकर प्रसाद हिंदी के 4 छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक और बहुत बड़े साहित्यकार, बनारस के एक छोटे से कमरे में किसी किताब की भूमिका तैयार कर रहे थे, एक इतिहास लिख रहे थे। रोज सुबह खिड़की के पास बैठ जाते थे। अब ये इत्तेफाक था कि उनकी खिड़की सामने की तरफ एक नाचने वाली गणिका के घर के सामने खुलती थी। एक अजीब सा रिश्ता होता है एक पाठक का, एक लेखक का। जयशंकर बाबू रोज सुबह सुबह उठ करके उस खिड़की के पास ना जाने क्या देखते थे। इधर गणिका को लगता था कि शायद मुझे देख रहे हैं, और फिर एक ऐसा रिश्ता जो काफी मजबूत था। कुछ दिन और बीते। अचानक जयशंकर प्रसाद की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। गणिका नहीं, कमरे पर नहीं थी, कहीं नाचने के लिए गई होगी। वापस लौटती है। वापस लौटने के बाद उसे जैसे ही पता चलता है कि सामने के बाबू मरणासन्न है, बहुत बीमार है, हिंदी फिल्मों की तरह भागती दौड़ती जिस वेश में थी वैसे ही अस्पताल पहुंचती है। हाथ पैर जोड़ती है, मुझे बाबू से मिलना है, मैं उनके घर में काम करती हूँ। पहुंचती है और दरवाजे का पट जैसे ही खोलती है कि अचानक जयशंकर बाबू की आंखें खुल जाती है। खुली हुई आंखों के दोनों कोरों से पता नहीं क्यों गरम गरम आंसुओं के बूंद और उनके मुंह से अनायास निकल पड़ता है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के नायक और नायिकाओं की तरह एक तरफ जयशंकर बाबू रो रहे थे तो दूसरी तरफ वो गणिका रो रही थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे खंड काव्य की रचना, आंसू। एक महाकाव्य बना आगे चल करके, जिसे जयशंकर बाबू की प्रमुख कृतियों में माना जाता है। तो पढ़ते रहिए आप भी।